वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद वीवीसी। आज इस वीडियो में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे हम किसी में वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से पहले ई अगर लगा है फाइनल तो ई को हटा के आईएनजी लगाते हैं। किसी में हम जो फाइनल लेटर है उसको डबल कर देते हैं। किसी में हम किसी चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। किसी में सीधा आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाने के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि वर्ब्स की कितनी सारी फॉर्म्स होती है, जिससे हमारे लिए ये वर्ब्स की कौन सी फॉर्म होती है आईएनजी, ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली फॉर्म होती है वर्ब की। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसे हम ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये तो बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ये नहीं जानते। वर्ब की फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है। जैसे ईट है, रन है, रीड है, गो है, ये क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ जो फॉर्म होती है वही हमारी आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वही आईएनजी फॉर्म होती है। तो आज हम सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। जो वर्ब वाई से एंड हो रही हो, जो वर्ब वाई से एंड हो रही हो, उसमें आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त सीधा आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे प्ले है, फ्लाई है, स्टडी है, ये किससे एंड हो रहे हैं, सारे वाई से एंड हो रहे हैं। तो इसकी आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त हम सीधा इनके बाद में आईएनजी ऐड कर देंगे। प्ले, प्लेइंग, फ्लाई, फ्लाइंग, स्टडी, स्टडिंग। अब सेकंड रूल है, जो वर्ब ई से एंड हो रही हो उसको क्या करेंगे, जब हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो इस ई को हटा देंगे और सीधा उस वर्ड की वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे डांस, ई से एंड हो रहा है। फेक, ई से एंड हो रहा है। राइम, ई से एंड हो रहा है। अब हम इसे हटा क्यों देते हैं, क्योंकि ये साइलेंट ई होता है, इसका इन वर्ड्स में साउंड नहीं आ रहा है। मैं फिर से बोलती हूँ, आप लोग ध्यान देना। डांस, सी का साउंड आया, सी का साउंड स इसलिए आया क्योंकि ई, आई और वाई अगर सी के बाद लगा हो तो सी का साउंड सॉफ्ट हो जाता है, स हो जाता है। तो डांस साउंड आ रहा है ना, ई का नहीं आ रहा। फेक, के का साउंड आ रहा है, ई का नहीं आ रहा। राइम, राइम, एम का साउंड आ रहा है, ई का साउंड नहीं आ रहा। तो इसमें सब में इनमें ई साइलेंट है। तो जिस भी स्पेलिंग में एंडिंग में, जिस भी वर्ब में एंडिंग में ई लगा हो, हम उसे हटा देंगे और सीधा उस स्पेलिंग में आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे डांस, ई हटा के आईएनजी लगा दिया। फेक, ई हटा के बाद सीधा आईएनजी लगा दिया। राइम, एम के बाद सीधा ई हटा के आईएनजी लगा दिया। तो जिसमें एंडिंग में वर्ब के ई हो, ई को हटा के सीधा आईएनजी लगा देना है। अब सेकंड रूल है ई का। अगर दो ई साथ में हो तब हम क्या करेंगे, उनको लगे रहने देंगे। जैसे सी, दो ई है साथ में। फ्ली, दो ई है साथ में। एग्री, दो ई है साथ में। इनकी आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लगे रहने देना है, इनको हटा नहीं रहे और उसके बाद में आईएनजी लगा रहे हैं। इसमें भी फ्ली में दोनों ई लगे हुए हैं और उसके बाद में हमने आईएनजी सीधा जोड़ दिया है। एग्री में भी हमने ई लगे रहने दिया और सीधा आईएनजी जोड़ दिया है। तो इनमें क्या करना है, अगर लेटर के वर्ड के एंड में ई लगाओ या ई से पहले कोई भी वावल लगाओ। जैसे वावल हम सबको पता है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनमें से कोई भी 5 वावल्स में से कोई भी वावल अगर ई के पहले लगाओ, जैसे ई भी एक वावल ही है ना, तो अगर ई से पहले कोई वावल लगा हो तो हम उस ई को नहीं हटाएंगे, वो लगा रहेगा। अगर वो सिर्फ सिंगल आता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तभी हम उसे आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त हटाएंगे। तो अगर एक ई हो और उससे पहले कोई भी वावल हो या दो ई हो
आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। या जैसे हम बोलते हैं ना वावल पेयर, यानी पेयर मतलब दो साथ में वावल आए हो, तब हम क्या करेंगे, उनको दोनों को लगे रहने देंगे और सीधा आईएनजी ऐड कर देंगे। वैसे ये वावल का पेयर है ना, दो वावल साथ में है तो दो ई साथ में है, तो हम इन्हें लगे रहने देंगे। और अगर सिंपल एक ही हो कॉन्सोनेंट के बाद तो उसे हटा देंगे। थर्ड रूल है ई का, जो कोई भी वर्ब आई ई से एंड हो रही हो, जैसे डाई, टाई, लाई, ये तीनों वर्ब आई ई से एंड हो रही है, हम क्या करेंगे, आई ही को हटा के इसकी जगह पे वाई लगा के फिर आईएनजी ऐड करेंगे। रिमूव आई ई फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ब, यानी कि अगर वर्ब के एंड में आई ई लगा हो उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और उसकी जगह पे आई ई की जगह पे क्या बना देंगे, वाई बना देंगे और आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे डाई, डाइंग, आई ई को हटा के हमने वाई बना दिया और आईएनजी ऐड कर दिया। लाई, आई ई को हटा दिया, वाई लगा दिया और आईएनजी लगा दिया। टाई, आई ई को हटा दिया, टाइम। हमें क्या करना है, ई के 3 रूल्स है। अगर लास्ट में एक ई आ रहा हो तो हम उसे हटा देना है, दो ई साथ में आ रहे हो तो उन्हें लगे रहने देना है, आई ई आ रहा हो लास्ट में तो उनको हटा के वाई बना देना है और फिर आईएनजी लगा देना है। ये 3 रूल्स हैं ई के। अब हम आगे पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सीवीएसई वर्ड्स। सीवीएसई वर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम 1 सिलेबल वर्ड्स भी कहते हैं। 1 सिलेबल वर्ड क्या होते हैं, जिस वर्ब में एक वावल आ रहा हो उसे क्या बोलेंगे हम, 1 सिलेबल वर्ड। तो जितने वावल्स होंगे स्पेलिंग में उतने सिलेबल वो वर्ड होगा। इसमें क्या है, जिन वर्ड्स में बीच में एक वावल हो, आसपास में दोनों साइड में कॉन्सोनेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सीवीएसई वर्ड बोलते हैं। तो जो सीवीएसई वर्ड होंगे जैसे रन, पुट, स्टॉप। रन में देख रहे हैं आर कॉन्सोनेंट, यू वावल, एन कॉन्सोनेंट। तो हम अगर ऐसे सीवीएसई वर्ड होंगे तो ये जो लास्ट फाइनल में जो लेटर लगा होगा इसको डबल करके आईएनजी लगाएंगे। जैसे रन, मैंने एन को डबल कर दिया और फिर आईएनजी ऐड किया। पुट, टी को डबल कर देंगे और फिर आईएनजी ऐड करेंगे। स्टॉप, पी को डबल कर दिया और फिर आईएनजी ऐड किया। इन सभी स्पेलिंग में हम देख रहे हैं एक एक वावल है। तो ये याद रखना है, जो 1 सिलेबल यानी जिसमें 1 वावल हो उस स्पेलिंग को आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त जो उसका लास्ट लेटर हो उसको डबल करके आईएनजी लगा देंगे। लेकिन अगर वो स्पेलिंग एक्स, डब्ल्यू और वाई से एंड हो रही हो, इन 3 कॉन्सोनेंट को हम डबल नहीं करेंगे। इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट को हम डबल करेंगे 1 सिलेबल में, लेकिन इन तीनों को डबल नहीं करेंगे, सीधा आईएनजी ऐड कर देंगे। हम देखते हैं, जैसे ये प्ले है, प्ले में क्या है, वाई से एंड हो रही है, वर्ड तो 1 सिलेबल ही है, एक ही वावल है इसमें, लेकिन फिर भी वाई से एंड हो रही है, तो वाई से एंड हो रही है इसलिए हम सीधा आईएनजी लगाएंगे। फिक्स, एक्स से एंड हो रही है, वैसे वो 1 सिलेबल वर्ड ही है, एक ही तो वावल है इसमें, लेकिन फिर भी हम इस एक्स को डबल ना करके सीधा आईएनजी लगाएंगे। स्नो, डब्लू से एंड हो रही है, फिर भी हम कॉन्सोनेंट है, एक ही वावल है स्पेलिंग में, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, सीधा आईएनजी लगाएंगे, डब्लू को डबल नहीं करेंगे। तो एक्स, डब्लू और वाई, अगर इन तीनों से एंड हो रहे हैं 1 सिलेबल वर्ड तो हम इनको डबल नहीं करेंगे, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स को डबल कर देंगे। अब है नेक्स्ट रूल। इसमें जैसे हमने पढ़ा 1 सिलेबल वर्ड, वैसे ही अगर एक से ज़्यादा सिलेबल हो यानी एक से ज़्यादा वावल एक स्पेलिंग में हो तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त क्या करेंगे। उसमें जैसे ये हैपन, इसमें कितने 2 वावल्स हैं यानी ये 2 सिलेबल वर्ड है। तो 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वर्ड हो उसमें अगर हम उसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, सीधा आईएनजी लगा देंगे, एन को डबल नहीं करेंगे।
सिर्फ अगर वो सिंगल सिलेबल वर्ड है तभी हम फाइनल लेटर को डबल करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। अगर वो एक से ज़्यादा सिलेबल वर्ड है तो हम तभी डबल करेंगे जब उसके फाइनल जो लेटर है, फाइनल वावल है यानी फाइनल सिलेबल है, उस पर स्ट्रेस आ रहा हो। स्ट्रेस मतलब जोर आ रहा हो, जिसमें हम बोलते वक्त जिस जगह हमें उस स्पेलिंग पे जोर पड़ता है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, सिलेबल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? सिलेबल स्ट्रेस बोलते हैं। तो हमें बोलते वक्त जहाँ भी उस स्पेलिंग में जोर आता है उस पे उसे सिलेबल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर वो स्ट्रेस स्पेलिंग के पहले वाले वावल पे आ रहा हो, पहले वाले सिलेबल पे आ रहा हो, तो फिर उसमें हम जब उसे आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो फाइनल लेटर को डबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा सिलेबल वर्ड हो और उसका स्ट्रेस सिलेबल स्ट्रेस यानी बोलते वक्त जो दबाव या जोर पड़ता है वो पीछे वाले लास्ट वाले वावल पे पड़ रहा हो या सिलेबल पे पड़ रहा हो, तब हम उसके जो फाइनल लेटर है उसको डबल कर देंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं बोलती हूँ हैपन, हैपन, तो बोलते वक्त जोर कहाँ आ रहा है? हैपन, ए पे आ रहा है ना, पहले वाले सिलेबल पे आ रहा है हैपन। तो क्या करना है? इसमें डबल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है। और इसमें मैं अब इसको बोलती हूँ, आप ध्यान देना, फॉरगेट, फॉरगेट कहाँ पे आ रहा है? गेट, इस पे आ रहा है फॉरगेट, फॉरगेट। बोलते वक्त कहाँ पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है, जोर कहाँ पड़ रहा है? ई पे पड़ रहा है। यहाँ पे कहाँ पे पड़ रहा था? ए पे पड़ रहा था। तो जब अगर पीछे वाले पे जोर पड़ेगा, फाइनल सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा, तभी हमें उसे आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसे डबल करना है। जैसे इसमें देखेंगे फॉरगेट, फॉरगेटिंग, इसमें टी को हमने डबल कर दिया। सबमिट, सबमिटिंग, टी को डबल कर दिया, सबमिट। ई पे आ रहा है, आई पे बोलते वक्त स्ट्रेस आ रहा है। तो जिन भी एक से सिलेबल से ज़्यादा वाले वर्ड में यानी एक से ज़्यादा वोवल अगर उस वर्ड में है, उसमें अगर पहले स्ट्रेस आ रहा है पहले वाले वोवल पे, तो हमें फाइनल लेटर को डबल नहीं करना है। लेकिन अगर बाद वाले वावल पे या सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है तब हमें उसे डबल करके आईएनजी लगाना है। और वन सिलेबल वर्ड हो तब तो सिर्फ एक्स, डब्ल्यू और वाई, इन तीनों के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट है जो पीछे वाला था उसको हमें डबल करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब? वन सिलेबल में, वन सिलेबल में, एक्स, डब्ल्यू और वाई को छोड़ के। टू सिलेबल में अगर पीछे वाले पे स्ट्रेस आ रहा है तब तो हमें लगाना है, डबल करना है, नहीं तो हमें सिंगल रखना है। ईट, टू वॉवल्स है, वॉवल पेयर है, सिंगल सिलेबल नहीं है, ईटिंग। तो इसमें ईट, ई पहले पे यहीं पे आ रहा है ना स्ट्रेस, तो इसको भी डबल नहीं किया है। तो हमें याद रखना है अगर स्ट्रेस लास्ट वाले में आ रहा है तभी हमें डबल करना है कॉन्सोनेंट को, फाइनल लेटर को। इसके आगे वाला रूल है एल एंडिंग वाले वर्ड्स। जो वर्ड्स एल से एंड हो रहे हो उनके पहले, उन वर्ड से पहले एल से पहले कोई वावल लगा हुआ हो, कोई भी अगर वावल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त एल को डबल कर देंगे। क्या करेंगे हम? कोई भी लेटर अगर एल से एंड हो रहा है, कोई भी वर्ब अगर एल से एंड हो रही है और उससे पहले एल से पहले कोई वावल है लगा हुआ, तो जब हम इसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो एल को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। ये हमें याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।